जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। रेलवे भर्ती ग्रुप डी प्रीवियस ऑल पेपर साइंस सीरीज सेट नंबर 4 22/9/2018 का पेपर। प्रथम प्रश्न, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। ए अम्लीय ऑक्साइड, बी अवैधर्मी ऑक्साइड, सी मूल ऑक्साइड, डी निष्क्रिय ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ए अम्लीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। ए प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, बी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, सी ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, डी चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। इसका राइट आंसर है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, बी। अगला प्रश्न, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे कहा जाता है। ए स्नायु, बी उपास्थि, सी आदात्री, डी पेशी। तो इसका राइट आंसर है ए स्नायु। दो हड्डी आपस में जुड़ी रहती हैं स्नायु द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। ए पी ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, एस ब्लॉक से। दो आपस साइड में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। तो कौन सी ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, एथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए दी गई डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ए निकिल, बी सूर्य का प्रकाश, सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ताप। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। ए दूरी, बी दिशा, सी गति, डी गंध। इसका राइट आंसर है ए दूरी। अगला प्रश्न, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। Fe2O3। अगला प्रश्न, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा होती है। ए बंदूक की तुलना में कम, बी बंदूक की तुलना में अधिक, सी बंदूक के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी बंदूक की तुलना में अधिक। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। ए दाब, बी संवेग, सी वेग, डी बल। तो इसका राइट आंसर है डी। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। इसका राइट आंसर है डी बल की दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अपसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। ए अत्यधिक आवर्धित, बी धुंधला, सी समान आकार का, डी बिंदुओं के रूप में। इसका राइट आंसर है ए अत्यधिक आवर्धित। अगला प्रश्न, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक। ए विली, बी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर है डी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली वाष्प पास की जाती है कहलाते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर लवण अभिक्रिया, हॉल हेराल्ड अभिक्रिया, बेयर्स अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। लॉब स्टार, स्टारफिश, हाइड्रा में, केंचुआ में। इसका आंसर है हाइड्रा में। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। ए कवक, बी मोनेरा, सी प्रोटिस्टा,
डी प्लांटी। इसका राइट आंसर है बी मोनेरा। अगला प्रश्न, उन 3 तत्वों को शामिल करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हीलियम, नियॉन और आर्गन, मैग्नीशियम, हीलियम, और नियॉन। तो आवर्त सारणी के ये खड़ी लाइन होती हैं, ये कहे जाते वर्ग, और ये लाइन इसको आप क्षैतिज कह लो या आवर्त। अब जी वर्ग की संख्या होती है 18, आवर्ती संख्या 7 होती है। तो जी फर्स्ट वर्ग और जी यहाँ 18वां वर्ग, लास्ट में कितने 18 वर्ग। तो पहले वर्ग में बाहरी सेल, बाहरी कक्षा में सिर्फ एक सेल पाया जाता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो पहले कौन सी धातु होती हैं? हाइड्रोजन को छोड़कर सब धातु होती है। हलीना का रव से फरियाद। तो ये भी पूछा जाता है पहले वर्ग में कितनी तत्व पाए जाते हैं? कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पहले वर्ग में कितने? और टोटल आवर्त सारणी में कितने तत्व? 118। तो पहले वर्ग में कितने? 7। तो कौन सा आंसर राइट आंसर? ली माने लिथियम, एन माने Na, सोडियम, के माने पोटेशियम, के माने होता है पोटेशियम, एन माने सोडियम, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातु हैं ये तीनों चाकू से काटी जा सकती है, मुलायम होती हैं। ये पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। इसका राइट आंसर है ए पेप्सिन। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 2 से 98 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन हैं तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसके क्या है? 109, 2 से 98, 189, 4 से 47। 2 से 98 में से 189 घटाएंगे, 2 से 98 में से तो बचेंगे 109। तो राइट आंसर कौन सा? ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? ए सल्फर, बी तांबा, सी कार्बन, डी फास्फोरस। राइट आंसर है बी। मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है। गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व। इसका राइट आंसर है जड़त्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है कल से, तो अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल इंडिया साइंस स्टार्ट की जाए या किसी MP अदर स्टेट के लिए साइंस स्टार्ट की जाए।